जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में। कैसे आप लोग, आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। साथियों, इस बार जो आरआरबी चेन्नई का वेबसाइट में ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के एक नोटिस आया है, जिसको आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, उसमें से बहुत सारे दोस्त का कमेंट आया था। एक वीडियो मैं भी दिया था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट को इस बार आप लोग को बनवाना है। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे दोस्त का कंफ्यूजन था, क्लियर नहीं हुआ था, उसको इस वीडियो में अच्छे तरह से बताऊंगा। साथ में मेरा ओबीसी जो एनसीएल बना हुआ है ना, वो किस तरह से हमारा जो अभी रेलवे फॉर्मेट में है, सेम टू सेम, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग कैसे इसको बनवाओगे, इसको भी बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, एनसीएल नॉन क्रिमिनल ईयर है, और एससी एसटी सर्टिफिकेट, इसका वैलिडिटी कितना मांगा है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं ओबीसी का ना, एनसीएल का, इसका लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने से पहले का, और पहले का, जैसे कि आपको बात करूं ना, रेलवे ग्रुप डी का, आरआरबी ग्रुप डी का, ग्रुप डी का फॉर्म भरने का डेट, लास्ट डेट कब है? 2 मार्च 2026। ठीक है, तो इस डेट तक का होना चाहिए। ठीक है, अब इस डेट से लेकर के पता है 2 मार्च 2025 के बाद का, और 2 मार्च 2026 से पहले का, मतलब 1 साल का होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन में ये नोटिस में लिखा हुआ है। ठीक है, 2 मार्च 2025 से पहले का है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, 1 साल का अंदर का होना चाहिए। और एससी और एसटी का बात करें तो इसके लिए कोई भी डेट निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, इसके लिए 5 साल का भी चल सकता है, पिछला 10 साल का भी चल सकता है। ठीक है, आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट एक बार बनता है और लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी फॉर्मेट है। ठीक है, उस फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। अगर वो फॉर्मेट में नहीं बना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को डिटेल समझाऊंगा, एक एक बारीक पॉइंट को देखेंगे कि किस तरह से मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट हाल ही में मैं बनवाया हूं, सो इस फॉर्मेट में जो रेलवे दिया है उससे मैच करता है, कैसे देखो। और आप लोग को मैं बताऊंगा आप लोग कैसे बनवाओगे। ठीक है, आप लोग कैसे इसका ऑनलाइन फॉर्मेट में बनवाओगे और कैसे ऑफलाइन बनवाओगे, ये दोनों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले मेरे भाई, यदि आप पहली बार मेरा चैनल पे विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोग को अपना अभी हाल ही में हमारा ओबीसी बना है उससे मैच करके दिखाऊंगा, और आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग को कैसे, आप लोग को ये ओबीसी ऑनलाइन फॉर्मेट में बनाना है और कैसे आप लोग को ऑफलाइन बनाना है, ये दोनों बताऊंगा। ठीक है, दोनों बताऊंगा। किसी भी स्टेट से हो तो आप लोग आसानी से कैसे बनाओगे मैं बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। देखो मेरे भाई, इसमें आप लोग को जो फॉर्मेट दिया है कास्ट सर्टिफिकेट में, आपका एससी एसटी का और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया है, इसमें आप लोग को बनाना है। साथ में आप लोग को बताऊंगा सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरना है, इसमें साइन किसका कराना होता है। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना वीडियो को। ठीक है साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि मेरे भाई यहाँ जो पॉइंट दिया गया है, इसका जो क्राइटेरिया दिया गया है, उसको आप लोग अभी तक देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आप लोग को मोटा-मोटी इसको हिंदी में बता देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, और इसके अनुसार ही सारा काम करना है मेरे भाई। थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप यूआर में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये तो पहले भी था, अभी भी है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि एससी एसटी और ओबीसी जो कैंडिडेट का जो सीट है ना, ओबीसी का सीट है तो उसमें ओबीसी अप्लाई कर सकता है, एससी का तो एससी ही अप्लाई कर सकता है, एसटी का है तो एसटी ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके लिए दूसरा कैटेगरी का कैंडिडेट को वैलिड नहीं होगा। अगर ओबीसी एसटी में अप्लाई करेगा तो नहीं होगा, एसटी ओबीसी में अप्लाई करेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवार को नीचे दिए गए प्रारूप, जो भी प्रारूप फॉर्मेट दिया है ना, उसमें सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र को जारी करवाना होगा। तीसरा पॉइंट, और यहाँ जो मेन यहाँ देखना है ना, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। इसी के अनुसार सारा फॉर्म एक्सेप्ट भी होगा और रिजेक्ट भी होगा। ध्यान से देखना, यहाँ हिंदी में हम समझा देते हैं इसको। वे उम्मीदवार जो अपने आवेदन पत्र को स्वयं को एससी या एसटी या ओबीसी दर्शाते हैं,
SC ST या OBC दर्शाते हैं, लेकिन निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जो यहाँ नीचे फॉर्मेट दिया गया है ना, इस फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो उसको यूआर में भी कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है, उसका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूआर में कंसीडर नहीं करेगा, उसका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, SC ST OBC वर्ग के वे उम्मीदवार जो SC ST OBC वर्ग के वे उम्मीदवार जो आवश्यक शैक्षणिक तकनीकी योग्यता पूरा करते हैं, तो उसको यूआर के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे OBC कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है और ST कैंडिडेट है, ये ना यूआर में भी फॉर्म भर सकते हैं अगर उसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो। हालांकि उसे यूआर में उम्मीदवार के साथ कंपटीशन करनी होगी, ठीक है, उसका यूआर इतना नंबर लाना पड़ेगा, जनरल इतना, ठीक है, उसका आयु में कोई भी छूट नहीं देगा, OBC को, SC को, ST को जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया मेरे भाई, ये चारों पॉइंट, ये चारों पांचों पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर वाला पॉइंट को ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना मेरे भाई, अगर ध्यान से नहीं देखे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। OBC उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36 क्या 36/0/12/22/9 इतना इतना डेट की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लेखित व्यक्तियों वर्गों को क्रिमिनल लेयर में शामिल नहीं है। इसके बाद कार्यालय ज्ञापन इतना 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 दे रखा है, दिनांक 9/3/2004 के माध्यम से किए गए संशोधन के अनुसार है, ठीक है। यहाँ पर ए पॉइंट को आप लोग समझ लिए। अब ए वाला पॉइंट को ध्यान से देखना, जो नोट में दे रखा है ना, इसको देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला है कि भाई OBC सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल पुराना, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब ये कब से, तो जब आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का है ना, उससे पहले का होना चाहिए, लेकिन 1 साल का अंदर का होना चाहिए, ठीक है। ये जब नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है से उसका अंदर का होना चाहिए, ये समझ गए। अब आते हैं मेन मुद्दा में मेरे भाई, जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं। देखो मेरे भाई, इतना नोटिफिकेशन में, इतना नोटिस में आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे तरह से। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा OBC सर्टिफिकेट है दिया हुआ है ना फॉर्मेट, इसको ध्यान से देखना। ये वाला फॉर्मेट में ये जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट, ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, इस फॉर्मेट क्या मैच करता है कि नहीं, तो ध्यान से देखना। OBC को बताने के बाद में SC ST वालों को बताऊंगा, ध्यान से देखना। OBC में हमारा जो फॉर्मेट रेलवे दिया है ना, उस फॉर्मेट को और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट झारखंड के द्वारा ये इशू किया गया है, ये वाला फॉर्मेट क्या मैच करता है, तो देखो मेरे भाई, आप लोग को मैं बताऊं ना, तो पूरी तरह से ये वाला फॉर्मेट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगा मेरे भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब में रहता है, सभी में, सेंट्रल लेवल में, लेकिन आपको जिस स्टेट का है उस स्टेट का लोगो और उस स्टेट का लोगो उसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे हमारा झारखंड है। आप कर्नाटक से तो कर्नाटक लिखा हुआ रहेगा, बिहार से तो बिहार लिखा रहेगा, ठीक है। आपका उस स्टेट का लोगो भी उसमें दिया रहेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई स्टेट गवर्नमेंट का ये फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये सर्टिफिकेट है। अब ये वाला चलेगा कि नहीं, इसको यहाँ पर डिसाइड करेगा ये वाला फॉर्मेट। देखो मेरे भाई, फॉर्मेट से मैच करेंगे क्या, सारे बिंदु सेम टू सेम मैच करता है कि नहीं, तो मेरे भाई इसको मैं अच्छे तरह से मैच करा के देखा, पूरी के पूरी मैच करता है, और आप लोग के सामने भी मैं मैच करके देखता हूँ। आप लोग भी देख लेना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बी बाई other backward classes applying for appointment to post under the government of India। यहाँ पर भी देखेंगे तो अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी सेम टू सेम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो दे रखा है ना, अपना नाम, पिता का नाम, अपना पता वगैरह यहाँ पर भरने के लिए सेम टू सेम यहाँ पर दे रखा है। जैसे दिस इज टू सर्टिफाइड द श्री, श्रीमती, और क्या है, कुमार, यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर मिलाते हैं, दिस इज सर्टिफाइड दैट महबूब अंसारी एंड फादर नेम दे रखा है, विलेज, टाउन,
हमारा जो हमारा पता है ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सारे कुछ यहाँ पर देखेंगे सेम है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे भाई, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अमेंडमेंट दे रखा है ना, टोटल हमारा तो यहाँ पर दे रखा है टोटल 13 अमेंडमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा जो अमेंडमेंट दे रखा है उससे हम मिला करके देखेंगे। जैसे इसका पहला क्या दे रखा है, रेजुलेशन नंबर 12, इसको अंडरलाइन करते चलते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। क्या बोल रखा है, रेजुलेशन नंबर 12/11/6893 BCC @ डेट 10 सितंबर 1993। पहला अमेंडमेंट इसका भी चेक करते हैं। रेजुलेशन नंबर 12/11/6893 BCC @ की जगह में यहाँ पर सी दे रखा है, डेट 10 सितंबर 1993, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर मिल गया। आगे कह रखा है यहाँ पर इन द गजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 1 सेक्शन 1 नंबर 186 डेट 13 सितंबर 1993। यहाँ पर भी देखेंगे पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट सेक्शन नंबर 186 डेट 13 सितंबर 1993। सेम टू सेम पहला अमेंडमेंट मैच कर गया। सेकेंड अगर बात करें तो सेकेंड में रेजुलेशन नंबर 12/11/9/1994 BCC डेट 19 अक्टूबर 1994। इसका सेकेंड अमेंडमेंट चेक करते हैं तो रेजुलेशन नंबर 12/11/9/1994 BCC डेट 19 सितंबर 1994 पब्लिश इन द गैजेटेड ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर क्या दे रखा है, पार्ट 1 सेक्शन नंबर 163 डेट 20 अक्टूबर 1994। सेम टू सेम यहाँ पर भी 20 अक्टूबर 1994 बोल रखा है, बाकी सिमिलर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 13 अमेंडमेंट दे रखा है। और हमारा यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है मेरे भाई, यहाँ टोटल हमारा 20 अमेंडमेंट दे रखा है, ठीक है। इसमें 13 अमेंडमेंट का बात कहा है, यहाँ भी 13 अमेंडमेंट सेम है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट यहाँ पर कितना दे रखा है, तो लास्ट इसका 4 अप्रैल 2000 तक का है। यहाँ पर भी हमारा देखेंगे तो 4 अप्रैल 2000 तक का हमारा है, ठीक है। सेम टू सेम अमेंडमेंट मैच करता है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा क्या दे रखा है, और हमारा 7 अमेंडमेंट ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ हमारा न्यू वाला 2016 तक का अमेंडमेंट को यहाँ पर दे रखा है, जबकि इसमें हमारा 2000 तक का। तो क्या ये वैलिड होगा? तो भाई आपका जो 13 अमेंडमेंट है सेम टू सेम हमारा स्टेट तो दे रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा 60 अमेंडमेंट हमारा दे रहा है, तो उसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है, हाँ 13 अमेंडमेंट से कम यदि रहता है तो हमारा दिक्कत हो सकता है, लेकिन 13 अमेंडमेंट तो हमारा पूरा कर रहे हैं ना आपका क्राइटेरिया को। अब 7 अमेंडमेंट वो एक्स्ट्रा जोड़ रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है। आप लोग मैच करके देख लेना आप लोग का ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या अमेंडमेंट दिया है कि नहीं, जो यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो हमारा नाम भरने के लिए दिया है कॉलम में, वो भी मेरा यहाँ पर दिया है नाम भरने के लिए महबूब अंसारी, एंड हमारा फादर्स नेम जो भी हो हमारा यहाँ दे रखा है। फादर्स नेम एक्चुअल में नहीं रहता है सेकंड वाला में। यहाँ पर फिर हमारा जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस भरने के लिए हमारा स्टेट दे रखा है, स्टेट भरने के लिए दे रखा है, बाकी सेम टू सेम यहाँ पर मैच करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा नंबर पॉइंट है ना, इसमें क्या कह रखा है इसको ध्यान से देखना। दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही डज नॉट बिलोंग द पर्सन सेक्शन क्रिमिनल ईयर, जो सेक्शन है ना हमारा क्रिमिनल ईयर के अंदर ये नहीं आता है, ये कह रखा है। फिर इसके लिए कह रखा है मेंशन्ड इन कॉलम 3 में बताया गया है, शेड्यूल किया गया है कि भाई यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत बना है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग, ये जो नंबर दे रखा है, यहाँ जो नंबर बोला ना सेम टू सेम यहाँ जो नंबर यहाँ पर भी दे रखा है हमारा, कोई भी इशू नहीं है। जो यहाँ क्राइटेरिया बोला है, जो यहाँ पर बोला है, सारा यहाँ पर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। तो मैं कहूंगा ये हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट सेम टू सेम हमारा रेलवे फॉर्मेट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसका क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। यहाँ पर ये भी दे रखा है कि किससे आपको साइन कराना है, उसको यहाँ पर भी हमारा दे रखा है, जो यहाँ पर बोला है सेम टू सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर हमारा जो गजेटेड ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर है उसका साइन भी है, जितेंद्र मुंडा, जिससे हम साइन कराए थे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्मेट में जब हम अप्लाई किए तो क्या डिप्टी कमिश्नर है उनका साइन, ठीक है। अब सुनो मेरे भाई, एक चीज अब यहाँ पर मिस है, क्या?
सुनो, एक चीज अगर देखे तो विथ सील ऑफ ऑफिस, जिस ऑफिस से जैसे हमारा डिप्टी कमिश्नर है ना, उनका यहाँ पर सील एंड मोहर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा मुहर होना चाहिए था, तो मुहर है नहीं, तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ जो ऑनलाइन फॉर्मेट में बनता है तो आप चेक करके देख लेना, ऑनलाइन फॉर्मेट में मुहर नहीं देता है, ठीक है, यहाँ पर सील नहीं लगता है। अब आप लोग को करना क्या है? तो मेरे भाई आप लोग को 1 साल के अंदर यानी 2 मार्च 2025 के इधर का जो ओबीसी आदि आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में बना हुआ है, तो आप लोग करना क्या, सुनो, ये सेम टू सेम हमारा ये फॉर्मेट जो है ना, इसको जैसा कि तैसे वहां पर बना पाना कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें अपना नाम भरिए, हैंड रिटन भरिए, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पर भरेंगे, मेरा नाम जो भी है XYZ यहाँ पर भर देंगे, महबूब अंसारी मेरा पिता के नाम, मेरा जो टाउन है लोहरदगा वो सब भर देंगे, झारखंड वगैरह भर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नाम वगैरह भर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस कम्युनिटी से वो भर दिए, फिर उसके बाद ये वाला को बेस बना करके हम ले करके जाएंगे कहाँ पर, डिप्टी कमिश्नर के पास या SDM के पास, ठीक है। इसको लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको हम ये देंगे, उसके बाद उनका साइन यहाँ पर इसको देख करके साइन करेंगे, ठीक है, ना कि इसको केवल लेकर के चले जाएंगे तो साइन ही नहीं करेंगे, ठीक है, भगा देगा। तो आपको ये बेस के लिए लेकर के जाना पड़ेगा एक ऑनलाइन फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद आप इसको देंगे तो साइन करेंगे, उनका जो मुहर होगा राउंड मुहर वो लगा देगा, वो आप लोग को लेकर के चले आना। मेरे भाई और एक चीज आप लोग को सवाल था कि भाई एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें किसका साइन चाहिए? तो यहाँ पर नाम वगैरह भर लेना, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह भर लेना, अब यहाँ सिग्नेचर दे रखा है, यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट दे रखा है, जिस प्लेस से है उसका और डेट वगैरह दे देना है। यहाँ पर साइन वगैरह देखा जाए तो हम लोग टाइम में जब सेल्फ डिक्लेरेशन भरे थे ना, उसमें किसी भी ऑफिसर का साइन की आवश्यकता नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब आप नॉन क्रिमिनल ईयर के अंतर्गत आते हैं तो ये वाला प्रूफ के लिए देंगे, ठीक है। इसमें साइन आपका होना चाहिए और यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए। आपको तसल्ली के लिए मैं बात करूं तो अगर आपको लगे कि इसमें साइन की आवश्यकता है तो ठीक है, आप जिस ऑफिसर से आप इसको साइन कराने जाएंगे उन्हीं को दे दीजिएगा, इसमें भी साइन कर दीजिए सर, तो वो साइन कर देंगे, फिर वो मुहर वगैरह लगा देंगे, फिर लेके चले आना और उसको लेकर के रखना। अब सुनो मेरे भाई, आप ऑनलाइन जब आप करोगे ना, तो आप ऑनलाइन करोगे तो कैसे ऑनलाइन करोगे ना, तो वहां पर क्या होगा, ऑनलाइन में इशू डेट ओबीसी का और आप किस अथॉरिटी से इसको बना है उसको, जैसे मेरा दिया है डिप्टी कमिश्नर भरने के लिए, और यहाँ जो जो भरने के लिए है उसमें ऑनलाइन में पिछले बार भी दिया था वैसे ही देगा। अब वहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ऑप्शन देगा, उसमें आप लोग करना क्या है, उसमें ये चीज ध्यान रखना आप लोग, उसमें आप लोग करना क्या है, सबसे पहले एक PDF बनाना। PDF कैसे बनाओगे, सुनो, ये वाला जो ऑनलाइन फॉर्मेट है ना, इसको ऊपर रखना, ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये वाला ऑफलाइन वाला हैंड रिटन वाला को रखना, ठीक है, ये दोनों को, ठीक है। आप एक जितना साइज उसमें बोलेगा उतना बना करके ये आपको उसमें अपलोड कर देना, लेकिन ये वाला ऑनलाइन वाला को ऊपर रखना, उसके बाद इसको, ठीक है, समझ गए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसको आप लोग को संभाल करके रखना है, जब आपका DV होगा सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ वो तीनों को आप दे देना। अब सेम टू सेम मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा कि SC ST के लिए भी क्राइटेरिया सेम है। पहले बता दूं, SC ST के लिए कोई भी आपका वैलिडिटी का यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ये आपका एक बार बनता है, लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। इसको आपको कितना पुराना है चल जाएगा, ठीक है। उस अगर ये फॉर्मेट में है चेक कर लेना, नहीं भी होगा तो आप इसमें अपना भर लेना, उसके बाद इसको जा करके वहां पर साइन वगैरह कराना। हाँ, लेकिन आपके पास ऑनलाइन एक फॉर्मेट में सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसे आप मैच करके देख लो ये सारा अमेंडमेंट पूरा करता है कि नहीं, ठीक है, सेम टू सेम लिखा हुआ है कि नहीं, इस चीज को देख लेना। कुछ थोड़ा बहुत इधर होगा तो चल जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। और भर करके इसको जा करके साइन मुहर करा करके रखो, अपलोड कर दो, ठीक है, दोनों साथ में। समझ गए मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है मेरे भाई, बहुत आराम से होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अगर मेरे भाई कोई भी डाउट इसके बाद भी आपको लोग को हो रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, या तो सबका कमेंट को लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। जो नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।